दिन का ईस्टर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस बीएनआर चाणक्य में करा रहे हैं, इसे ऑर्गेनाइज करा रही है। ये हर 2 साल में एक बार होता है। 107 साल हो गए इस संस्था को। लोगों के लिए सिर्फ सुंदरता एक चीज नहीं होती है, कैसे लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं। जैसे भी चर्चा हो रही थी कि शहर में कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो वो लोग दिखा रहे थे कैसे दूसरे शहरों में जो फ्लाईओवर्स, अब रांची में भी इतने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे 2 दिवसीय पूर्वी भारत वास्तुविद सम्मेलन 2024 पूर्वोदय के दूसरे दिन में तकनीकी सत्र का शुरुआत किया गया। कार्यक्रम में वास्तुविद विवेक सिंह राठौर कोलकाता, वास्तुविद खुसरू ईरानी पुणे, साहिल तनवीर हुबली कर्नाटक, मोनेश श्रीपुरापू नई दिल्ली एवं आबिन चौधरी कोलकाता ने अपने विभिन्न वास्तुकला योजना पर विस्तृत चर्चा की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती अलका तिवारी, मुख्य सचिव झारखंड सरकार जी ने कहा कि वास्तुकला एक ऐसा कला है जो अलग अलग शहर में अपना अलग विशेषता के अनुसार पाया जाता है। जैसे कि लद्दाख की वास्तुकला एवं केरल की वास्तुकला में काफ़ी भिन्नता है। वास्तुविद को व्यक्ति के ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन करना चाहिए, ऊर्जा बचाते हुए भवन बनाना चाहिए, चाहे वह बिजली, जल या ईंधन हो। ऊर्जा संरक्षण को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज हम यहाँ पे 2 दिन का ईस्टर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस बीएनआर चाणक्य में करा रहे हैं। ये हमारी संस्था आईए झारखंड चैप्टर इसे ऑर्गेनाइज करा रही है। ये हर 2 साल में एक बार होता है और इसमें पूर्वी क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें हमने एक अपने नेशनल काउंसिल मीटिंग भी अरेंज कराया, जहाँ पे पूरे भारतवर्ष से हर स्टेट के चैप्टर चेयरपर्सन भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि आज इतनी बड़ी संस्था, आज हमारी 107 साल हो गई इस संस्था को। हमने हमारे मुख्य अतिथि के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उनको भी इनवाइट किया है, जो आज वैलिडिटी फंक्शन में भी आएंगी। इस फंक्शन का इनॉग्रल प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगर विकास श्री सुनील कुमार जी ने किया था और साथ में टूरिज्म डायरेक्टर भी साथ थी। उनके माध्यम और उनके सपोर्ट से आज झारखंड टूरिज्म का यहाँ एक स्टॉल भी लगा है, जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने का और एक वीआर कैमरा के माध्यम से हम एक वर्चुअल रियलिटी कैमरा से सारे झारखंड का दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे मुख्य संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जो हमें डिग्री देती है, उनके प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट विलास अवचर जी भी यहाँ पे हमारे साथ में थे और हमारे आईए प्रेसिडेंट जो कि मुंबई से हैं, आर्किटेक्ट विलास अवचर थे। सीओए प्रेसिडेंट अभय पुरोहित जी भी आए थे। इस पूरे प्रोग्राम को करने का उद्देश्य कि आज पूरे पूर्वी क्षेत्र को कैसे सशक्त किया जाए, यहाँ के आर्किटेक्ट्स, यहाँ के डिज़ाइनर्स किस उपलब्धता से आगे बढ़ सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसको दर्शाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने 8 से 9 स्पीकर्स पूरे भारतवर्ष से भी बुलाया है, खासकर ईस्ट बंगाल से ही बुलाया है, जो काम कर रहे, जो विश्व स्तर पे काम अपना दिखा रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे डेलीगेट्स भी जुड़े हैं, हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हमें हर समय सपोर्ट करते हैं। आज उनके माध्यम से हमने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा पाया, जहाँ जैगवार हमारे साथ है और हमारे साथ पासा जो टाटा स्टील और ग्रीनलैंड मुख्य स्पॉन्सर की तरफ से है। इस पूरे प्रोग्राम का नाम हमने पूर्वोदय रखा है। इसके पीछे भी एक खास सोच है कि आज हम ईस्टर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस एक पूर्व है और आज हम इस पूर्व का पूरा उदय करना चाह रहे हैं। हमारे यूनियन बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट का एक अनाउंसमेंट किया था, जिसका भी नाम एक पूर्वोदय था, जिन्होंने इस बड़ा पैकेज अनाउंस किया, जिससे इन ईस्टर्न स्टेट्स को एक अच्छा इकोनॉमिक एंड सोशल बूस्ट मिले। तो आज हम भी चाह रहे हैं कि आज हम लोग भी मिल करके सरकार के साथ हम लोग कुछ अपना योगदान दें पूरे राज्य को विकसित करने के लिए। यही हमारी सर एक तरह से कहा जाए कि हरमू नदी की जो स्थिति है, जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह, जहाँ से पहले लोग वहाँ के पानी जो है पिया करते थे, जी। लेकिन अभी की आप स्थिति आप देखिए कैसे, उसको आप कैसे देखेंगे? इसीलिए आज हमने नगर विकास मंत्री उनके साथ सेक्रेटरी साहब के साथ हमने ये प्रपोजल दिया है। हमने हमेशा देखा, जब सिविलाइजेशन हमारी शुरू हुई थी, तब हम नदी के बगल में रहा करते थे। आज नदी नहीं नाला हो गया है।
तो आज इसको विकसित करने के लिए हमने रांची मास्टर प्लान के ऊपर में और हमने अपना एक पूरा प्रपोजल ज़ोनल प्लान के माध्यम से हमने सारे ये वाटर फ्रंट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए हमने एक सुझाव दिया है। हम चाह रहे हैं कि नगर विकास और हम लोग दोनों हाथ में हाथ मिलकर के इन सब चीज़ों पे काम करें। देखिए, उनके पास पावर है करने का और हमारे पास सोच है। हम लोग दोनों मिल के अगर करें तो आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण आ जाएगा। क्या वो सोचते हैं सर कौन-कौन सी जगह वैसी है रांची की अगर बात करें कि आप लोग की नज़र में? हरमू नदी है, आपका अरगोड़ा के पीछे का नाला जो हम लोग उसको नाला ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज की सड़कें यहाँ के लिए। आज जिस हिसाब से रांची विकसित कर रहा है एज़ अ राजधानी और हम बाकी पूरे राज्य पूरे इंडिया जब घूम के बाकी सारे शहरों को देखते हैं, तो हमारे जितनी पॉपुलेशन और जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ना चाहिए। आज चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, चाहे वो चलने के लिए क्यों ना एक क्या खाली एक लगता है कि पेडेस्ट्रियन हो। सरकार अगर आप लोगों के साथ में कदम से कदम अगर मिला करके चलती है तो किस तरह से जो है रांची को डेवलप कर पाएगी? हम लोगों ने इसको कि एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से, चूंकि ये बहुत बड़ा विषय है और एक साथ बड़ा विषय सामने रखने से कभी भी तुरंत धरातल पे नहीं उतरता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक कोई भी आधा या 1 किलोमीटर का कोई एक रोड का स्ट्रेच हम एक उदाहरण के तौर पे लें, चाहे वो मेन रोड को ले ले, पुरुलिया रोड को ले ले और वहाँ हम एक सुझाव बना के नगर नगर निगम और नगर विकास दोनों को हम लोग सौंपे। फिर उसके बाद हम लोग उस पे उसको कराने के लिए हो सकता है हमारे पास कोई सीएसआर फंड हो, कोई निजी कंपनी जो उसको करा सके या हो सकता है सरकार अपने फंड से उसको करवाए। वो एक उदाहरण होगा और हमको लगता है उस उदाहरण एज अ पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से फिर हम लोग आगे बाकी सब सड़कों और बाकी सब शहरों को भी टच करें। इसमें हम लोग केवल रांची नहीं, हमारे साथ धनबाद, देवघर, दुमका, बाकी शहर भी है जिसको हम पकड़ना चाहेंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आर्किटेक्ट अतुल सराफ है। मैं आईआईए झारखंड चैप्टर का अध्यक्ष हूँ और पिछले 7 वर्षों से इस चैप्टर का फॉर्मेशन 2017 में हुआ था। तब से मैं इसका फाउंडर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रहा हूँ और पिछले सन में इसका जॉइंट सेक्रेटरी भी था। ये जो पूर्वी भारत का आर्किटेक्ट्स का एक ईस्टर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस पूर्वोदय के बारे में आपने सुना, ये एक अनूठा यहाँ है जहाँ पर हम लोग, वैसे तो हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रोग्राम्स होते हैं, बट ये स्पेशली जो हर एक रीजन का अपना होता है, इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो बिहार, असम, झारखंड, इन 5 स्टेट को मिला करके। तो अभी पिछले बार जब 2 साल पहले उड़ीसा में हुआ था तो ओवरऑल चैंपियन हम लोग हुए थे, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, इसलिए इस बार रनिंग ट्रॉफी है तो हम लोग को होस्ट करने का मौका मिला। उस समय मैं चैप्टर चेयरमैन था झारखंड चैप्टर का, जब हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत की थी। तो इसमें जैसे आज भी कुछ स्पीकर विवेक सिंह राठौड़ कलकत्ता से आए थे, उन्होंने बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया, कल भी मधु मजुमदार की, किस तरह आर्किटेक्ट जो है ना, नॉर्मली समाज में सोचा जाता है आर्किटेक्ट सिर्फ बड़े लोगों के घर बनाते हैं, ऐसी चीजें नहीं है। जो खासकर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे लोगों के लिए, सिर्फ सुंदरता एक चीज नहीं होती है, कैसे लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल कर पाए, जैसे भी चर्चा हो रही थी कि शहर में कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो वो लोग दिखा रहे थे कि कैसे दूसरे शहरों में जो फ्लाईओवर्स, अब रांची में भी इतने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया कि कलकत्ता में किस तरह फ्लाईओवर के नीचे वाली जगह को, जो अदरवाइज बाद में कई बार वो उल्टा मतलब इलीगल एक्टिविटीज का रात में वो बन जाता है, तो कैसे उसको हम लोग एनहांस करके एक तरह से कहा जाए कि जीने का किस तरह से तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल तरीका वो कर सकते हैं। और खासकर जो पब्लिक ओपन स्पेसेस हमारे शहरों में देखें तो सबसे ज्यादा जो कमी है कि आम आदमी कहीं शाम को घूमने जाना चाहे तो कहाँ जाए, वो हमारे यहाँ मॉल चला जाता है जहाँ उसको कुछ खरीदना नहीं होता है। तो उसकी जगह हम लोग अगर, और पार्क भी सिर्फ वैसे पार्क विकसित करने से नहीं होगा, क्योंकि पार्क में कोई हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहे जहाँ की एक बूढ़े से लेके एक बच्चे तक सबके लिए वहाँ कुछ जिस ना तरह कुछ से रहे। आप देख रहे हैं कि हरमू नदी की जिस तरह से जी बात हुई, इसी तरह से देखिए रांची का जो बड़ा तालाब, जी। वहाँ का पानी आप देख सकते हैं कि अभी कैसा हो गया। पहले लोग वहाँ पानी पीते थे, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अभी वहाँ का पानी का मतलब ऐसा हालात है कि अगर जानवर भी पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जहरीला पानी हो गया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं जो, हालाँकि हम लोग भी तो आप लोग की तरह जो समाचार पत्रों और आप लोग के चैनल के माध्यम से ही पता चलता है कि क्या-क्या चीज़ अनेकों बार डीपीआर वगैरह बन चुका है। बट फिर भी ताज्जुब की बात है कि अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। तो इसमें वजह मुझे लगता है कि थोड़ा इस समय नई की, सरकार से क्या उम्मीद है सर? आप लोग
किस तरह से जो है उनके साथ में मिल करके काम हम लोग को तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि इतनी बहुमत के साथ सरकार आई है और युवा लोग हैं सब, हमारे मुख्यमंत्री खुद कितने युवा हैं, अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी, तो हम लोग चाहते हैं बिल्कुल जैसे बोले कि हम लोग सरकार के नॉलेज पार्टनर बन करके काम करें, नॉलेज पार्टनर बन के काम करें। अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं अंजलि यादव जी, उन्होंने हमने एक किताब लिखी है। आज तक ना झारखंड की वास्तुकला पर कोई किताब ही नहीं थी। जब हम लोग 4-5 साल पहले हमने रियलाइज किया कि यहाँ इतने इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो हम लोगों ने आई ने खुद इनिशिएटिव लेकर के बियॉन्ड द फॉरेस्ट किताब पब्लिश किया, और उसको जब लोगों को बांटा तो खुद सरकार ने देखा कि अरे यह इतना आप लोगों ने इतना शानदार काम किया है, तो अब सरकार ने उस किताब को लेकर के प्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके 300 कॉपी 1000 कॉपी छपवा रही है। तो ये बहुत, और उन्होंने हमारे साथ बात चल रही है कि एक MOU भी करें हम लोग IA के साथ में, तो हम लोग एक बेहतरीन नॉलेज पार्टनर बनकर सरकार के साथ काम कर सकते हैं, इंस्टेड की जो बाहर के लोग आकर के रिसर्च करते हैं, और हम लोग तो यही जी रहे हैं, तो हम लोग समझ रहे हैं और सब हम लोग इक्वली नॉलेजेबल है। ठीक है सर, अपना पूरा परिचय दें। मैं संदीप कुमार झा, आर्किटेक्ट, एक्सिस आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर से, और मैं IA झारखंड चैप्टर का फाउंडिंग चेयरमैन हूँ, और अभी मैं वर्तमान में IA के नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ। धन्यवाद। स्ट्रक्चर है जहाँ की एक बूढ़े से लेके एक बच्चे तक सबके लिए वहाँ सर, कुछ जिस न कुछ तरह से रहे। आप देख रहे हैं कि बियॉन्ड द फॉरेस्ट किताब पब्लिश किया, और उसको जब लोगों को बांटा तो खुद सरकार ने देखा कि अरे यह इतना आप लोगों ने इतना शानदार काम किया है, तो अब